सावन के महीने में हर सुहागन जरूर करें ये 7 काम, हो जाओगे मालामाल। आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा। भक्तों, आज हम उन खास बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर शादीशुदा महिला को जरूर जाननी चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो याद रखें, सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी पहनना नहीं चाहिए। अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहे तो आपको तुरंत मना कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से भी इन्हें पहन लें तो यह आपके पति की मृत्यु के कारण बन सकते हैं। जी हाँ, आप अपने ही हाथों से अपने सुहाग की रक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है ताकि आप जीवन में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। भक्तों, विवाह के बाद पति पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। पति अपनी पत्नी के लिए कई बार नई नई चीजें लाते हैं, खास कर तब जब शादी नई नई होती है और रिश्ते में प्रेम और उमंग होती है। परंतु कई बार महिलाएं बिना सोचे समझे वह चीजें पहन लेती हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, और यही अनजाने में बड़ा दोष बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको खुलकर बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी भी सुहागन को सावन मास में भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। साथ ही हम 5 से 7 ऐसे कामों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें हर पति पत्नी को एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। दोस्तों, आजकल की आधुनिकता में कई महिलाएं ऐसी चीजें पहन लेती हैं जिनका असर उनके जीवन और पति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में और हमारे शास्त्रों में भी यह लिखा गया है कि कुछ विशेष वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जिससे घर में कलह, रोग और पति की आयु में कमी आ सकती है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना वे अवश्य पूरी करते हैं, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से हो या पारिवारिक सुख से। तो भक्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी एक बार दिल से हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भक्तों, अब आइए जानते हैं हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया, लाल जोड़ा, यह सब सुहाग की निशानी होती है। जब एक स्त्री अपने मायके को छोड़कर ससुराल आती है तो यह श्रृंगार उसके नए जीवन की पहचान और समाज में उसकी इज्जत का प्रतीक बन जाते हैं। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए सावन के सोमवार का व्रत करती है और पूरी श्रद्धा से 16 श्रृंगार धारण करती है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें पहनने से पति की आयु पर बुरा असर पड़ता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, कुछ लोग हमारी बातों को मजाक में ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए यह बातें वास्तु और शास्त्र से जुड़ी हैं और इन्हें जान लेना आपके जीवन के लिए लाभकारी है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी इस जानकारी को साझा कीजिए। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए पूरी तरह सफेद वस्त्र। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सादा और पूरी तरह सफेद रंग का वस्त्र जैसे साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। भक्तों, आज के आधुनिक युग में सुंदर दिखने की चाह में कई महिलाएं
ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिन्हें शास्त्रों में पाप माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शादीशुदा महिला द्वारा पूरी तरह सफेद साड़ी या सूट पहनने से पतिव्रता धर्म कमजोर पड़ता है और रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। सफेद रंग को हिंदू धर्म में विधवा होने का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऐसी वेशभूषा से आपके पति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंततः सावधान रहें, यदि आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो इसमें अन्य रंगों का समावेश जरूरी करें, लेकिन पूरी तरह सफेद कपड़े से परहेज करें, अन्यथा घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, पैरों में सोने के आभूषण पहनना अशुभ। भक्तों, आज के फैशन के दौर में कई शादीशुदा महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहन लेती हैं, जो शास्त्रों में पूरी तरह अशुभ माना गया है। पैरों में सोने के आभूषण पहनने से धन के देवता कुबेर का अपमान होता है, जिसके कारण परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं और कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन धन वितरण का कार्य कुबेर महाराज करते हैं, इसलिए पैरों में सोना पहनने से बचे, क्योंकि यह पाप का कारण बन सकता है। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। भक्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना विवाह अधूरा माना जाता है। सभी जानते हैं कि सिंदूर सुहाग की निशानी है और इसे महिलाएं अपने पति की सुख समृद्धि से जोड़ती हैं। यदि कोई विवाहित महिला सिंदूर नहीं लगाती है तो इसे बड़ा पाप माना जाता है और इससे रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य है। इसी तरह मंगलसूत्र का भी विशेष महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल होना जरूरी है, लेकिन पीले धागे में काले मोतियों का होना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक है। जो विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती उनके रिश्तों पर कलंक लग सकता है, इसलिए हर शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। यदि मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहने। स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों का पालन करते हैं तो हम सामान्य मनुष्य को भी इसका पालन करना चाहिए। भक्तों, आइए अब जान लेते हैं सिंदूर से जुड़े नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन हर विवाहित महिला को करना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और पति को धन व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं ये नियम। नंबर 1, सिंदूर का गिरना अशुभ। भक्तों, सिंदूर का गिरना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां बच्चे इसे छू सकते हैं तो यह गिर सकता है। नंबर 2, सूखा सिंदूर का उपयोग करें। मांग में हमेशा सूखा सिंदूर ही लगाएं। आजकल बाजार में लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार उपयुक्त नहीं है। कई महिलाएं मानती हैं कि सिंदूर लगाते समय यदि यह माथे पर गिर जाए तो यह शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर किसी के सामने न लगाएं। सिंदूर को कभी भी दूसरों के सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति को बुरा नजर लग सकता है और आपके रिश्ते में प्यार कम हो सकता है। इससे पति गलत संगत में भी पड़ सकता है। नंबर 4, अगर कभी असावधानी से आपके हाथ से सिंदूर गिर जाए तो घबराए नहीं।
उस गिरे हुए सिंदूर को ससम्मान इकट्ठा करें, अपने माथे से लगाएं और फिर किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दें। कहते हैं इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है। नंबर 5वां, अगर सिंदूर ठीक से टिकता नहीं है तो एक सरल उपाय अपनाइए। माचिस की तिल की थोड़ी सी राख सिंदूर में मिला लें और फिर मांग में लगाएं। देखिएगा, ना तो सिंदूर गिरेगा ना ही आपके चेहरे पर फैलेगा। इससे आपकी सज धज भी बनी रहेगी और विश्वास भी। नंबर 6वां, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इसके लिए याद रखिए, सिंदूर को हमेशा अपने ही पैसे से खरीद कर लगाएं। दूसरों के पैसे से लिया गया सिंदूर आपके घर में दरिद्रता, कलह और पति की तरक्की में बाधा ला सकता है। और अगर किसी ने आपको उपहार में सिंदूर दे दिया तो उसे कभी अपनी मांग में न लगाएं। कहते हैं इससे इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ वही सिंदूर सबसे शुभ होता है जो आपके पति ने प्रेम पूर्वक आपको दिया हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।